serves the purpose of the wedding feast of the day and night, and it serves the purpose of the wedding feast of the earth and sky. आज का दिन बड़ा खूबसूरत फूल की तरह लग रहा है। तो ये न्यू ज्वाइनिंग के लिए जो बताया जा रहा है कि न्यू ज्वाइनिंग जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने जा रहे हैं, हम उन हजरात का नाम ले रहे हैं। सबसे पहले श्री हवालदार अब्दुल रशीद जी, आप ज्वाइनिंग कीजिए। तो इनका पार्टी के लिए वेलकम करते हुए तालियां इनके लिए। मोहम्मद शकील जी, इसके बाद हाजी अब्दुल मजीद जी। साहब आओ। इसके बाद हाजी मोहम्मद रजाक जी। जी हाँ जी, मेरी पुरानी पार्टी में आया है हमारा। आप आगे हो जाएंगे थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेश शर्मा जी और दूसरे उनके साथ आए मेहमान हस्तियाँ, मैं वेलकम करता हूँ आपको। पर्टिकुलरली मैं अब्दुल रशीद हवालदार जो आज जिनका दिन रिटायरमेंट के बेस पर मनाया जा रहा है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जितना भी वक्त गुजारा वो वफादारी से गुजारा। उससे पहले मैं यह ज़रूर कहूँगा, सम पीपल से समथिंग एंड डू अदरवाइज, डोंट ट्राई टू वरी, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। आपने जो कुछ करना है वो बिल्कुल दिल से करना है, डरना उस भगवान से है, उस रब से है, उसी के सामने हमें जान देनी है। इसी के साथ मैं एक शॉर्ट सा स्लोगन दूंगा, क्योंकि मेरा जो पेशा था वो एजुकेशन से था। मैं एक स्लोगन दूंगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसमें किसी को शेम करने का यानी महसूस नहीं करना चाहिए। भारत हमारा मुल्क है, ये हमारी भूमि है जिस पर हम सजदा करते हैं। हमें सलाम करने से कोई ग्रेज नहीं करना चाहिए। और हमारा जो मजहब है इसमें रिजिडिटी नहीं, इसमें बराबरी है। जिस मुल्क का धन गुण खाओ उसी का, जिसका धन खाओ उसी का गुण खाओ। कोई भी जो शरीयत के खिलाफ चलेगा वो फायदा नहीं पाएगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये जो हस्तियाँ आई हैं इनमें भारत भूषण जी भी हैं, उनके छोटे भाई मेरे इस सबॉर्डिनेशन में रहे। मैं इनको फिर दोबारा अप्रिशिएट करता हूँ कि सब चीज़ें जो हैं जिनके लिए ये हमारा मज़हब बना, जो हमारे सबसे बड़े रहनुमा हैं, उनका यही असूल रहा कि बराबरी करना, इंसाफ करना, इंसानियत। और सबसे पहले उनका जोर था कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जिसका उसने अखलाक अच्छा है, बिहेवियर, एटीट्यूड को रिजिड नहीं बनाना चाहिए। जैसा नारा मैंने पहले दिया, मैं दोबारा इसी पर ख़त्म करता हूँ। फिर दोबारा कहूँगा, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय किसान। करने ना पहला जड़ा ये डरना सी ना, या जड़ा ये टांगरी सी, बडून सी, ये सियासी तौर पर काला कोट ना एक हिस्सा सी। ते काला कोट ने भी बड़े 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 लीडर होए, सारे अच्छे होए, ठीक है। अगर कुदरा ये साड़ा एरिया किन्ना चीज़ा जो महरूम रहा तो ये उन्होंने लोगों की जवाबदेही देनी चाहिए सी, लेकिन उन्हें जोरी ना हिस्सा बन गया। मैं आज दिनेश और साढ़े सुभाष और जितनी भी साड़ी सारी टीम है, मैं बगैर ना लिया आना पे कि बारिश है, अस लोग आए हैं, असा कि इन्हें रेगुलर आने के बुलाया कि आओ
मैं पार्टी ज्वाइन करनी है और मैं काम करना चाहना। देखो तुसा की भी खुशी होनी चाहिए कि एक शख्स ने इतनी सारी गल आखी और इतनी बड़ी टीम इतने आई के पुजी है। तुसे ने डरने अस लोग अज वक्त नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, कोई वोट मंगने की गल नहीं है, लेकिन अस आई के पुजे हैं क्योंकि असें की इस शख्स की कदर है, जिस शख्स ने दिल च लोगों की सेवा समाज सेवा करने वास्ते अपने डरने वास्ते गल करने वास्ते पुराने साथी थे लोग बैठे। अस आख्या चलो अस पार्टी ने जड़ा बूथ सशक्तिकरण जड़ा साड़ा अज ना प्रोग्राम है अज करसा ही डन्ना ने भी और अध्यक्ष होर ने भी इस चीज की मन्या और पूरी टीम आई। तुझे बहुत बहुत मुबारक है। मेरे ख्याल सियासी तौर पर अस जुड़े कोई नहीं सा, उस तो बगैर भी अगर साढ़े कोल कोई पुज्या तो मेरे ख्याल कदे कोई नहीं आखी सकना कि अस लोग कदे पिछे हटे हुआ। उसने सामने प्रत्यक्ष गवाह तुसा ने विचित्र सिंह और या फौजी भाई तुसा ने डरने चो उस दिन बच्चे की लेके गए सन ते कोई कारण सी ते मैं वाइट उत्ते खड़ा हुई गया तो उससे टाइम वापस भेजी गया था इन्हें कि आया सा। अस लोग काम करने वाले लोग चुआ तुस लोग साडे नाल राबते करो, नौजवान राबते करन, कोई काम होवे रजौरी ने भी चाहे वो तहसील तू लेके पुलिस तू लेके जड़ा मर्जी होवे अस तुहाडे हर चीज की देख रेख कर सकें। आने वाले समय साड़ा आपसी सारे ना एक अच्छा माहौल बनी जाए उसकी कोशिश कर सकें। बारिश की वजह नाल भी थोड़ा इसी जल्दी से वो करने पे क्योंकि बारिश आई तो काम खराब हो जाना। इस करके साढ़े तरफों तुसा की एक पक्का आश्वासन है कि साड़ी लीडरशिप की जितनी भी टीम है वड्डे तो ले कोई भी सास लोग सेवा करने वाले लोग पिछे हटने ले जो आज ने इस रशीद और बीजेपी ज्वाइन करने और इन्होंने साथियों ने ज्वाइन करने में बहुत बहुत बड़ी मुबारकबाद और साड़ा पूरा आशीर्वाद थोड़े नाल रहेगा, दिन रात रहेगा। नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए यहाँ के सीनियर सिटीजन, प्यारे बच्चों, सभी को दर्जा बदर्जा आदाब नमस्कार। मैं विवेक शर्मा, किसान मोर्चा बीजेपी डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष और बल जलाल रहना सरपंच हूँ। साथियों, मैं सब तो पहले तो मुबारकबाद देना वालदार होने की जिन्हें इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और इन्हें इस चीज के महसूस किया है कि जड़ा पिछला सारा वक्त गुजर गया है वो गुजर गया है। उन पिछलियां कहानियां कर करके अस कुदरे और वक्त न गवा छोड़ा। इन्होंने इस पहल की मैं मतलब इन्हें की बड़ा प्रोत्साहित करना कि इन्हें जड़ा है इनिशिएटिव लिया कि अस बीजेपी ज्वाइन करा और अपने साथियों की करवा ताकि साढ़े इलाके नहीं डेवलपमेंट हो सके। तुझे सारे साथियों पता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिस मुल्क ने अंदर एक डेवलपमेंटल तहलका मचाई छोड़ा है। बिला शक असें की कई लोग भड़काने नजर पार्टियां ले ये हुआ वो हुआ, लेकिन भाई साढ़े सामने तो वही गुजरिया है ना। मतलब अस अगर निके हुआ तो सोचा कि असें कुछ नहीं समझाया, अस वही गुजरे हाँ। साढ़े लागे जी पिछले स्तर पर इस स्तर पर और खासकर कई लोग कहने जी बीजेपी ये है बीजेपी वो है। मैं तुझे दसा कि जेड़े बीजेपी स्कीमां चलाई हैं तू दसो कोई बंदा उठ के आख सकना है कि उसमें बेनिफिट नहीं मिला, जैसे कोई फ्री राशन है या थोड़े गोल्डन कार्ड हैं या और भी ऐसी स्कीमें हैं। मतलब गरीब तबके की टच करने की कोशिश की गई है। बाकी लोकल लेवल पर असें लोगों ने जिथे कोई पंच खड़पंच होने या जो कोई शहर लोग ने थोड़े उसे थोड़ी बहुत कमियां रखनी हैं। आस्ता आस्ता इसी मोदी ने भी कट देगा। इस को आने कि जेडे भी कमजोर तबके लोग हैं किसी ने बखावे अंदर ना आवन, अपने बच्चों का भविष्य की देखने ताजे तुस मजबूत होगे, थोड़ा घर मौजूद है, दुआ भी कदर करेगा। कुछ चलेंगे ना यहाँ हवा तो फिर इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं सारे की रिक्वेस्ट करना कि बिना मजबूत मिलत बिना भेदभाव सारे लोग बीजेपी ने दामन थामो और अपने इलाके ने डेवलपमेंट कराओ ताकि तुसें इलाके में तरक्की हो सके। अगर उस तो बाद तुसें ना साथ देने बाद भी अगर कोई कमी रहनी है तो अस लोग तुसें नाल खड़े हैं। एक बार आजमाई देखो जी, इसको सारा इलाका रजौरी लगे पहले अस भी काला कोट था। इसको मैं सारे लोगों निवेदन कर रहा कि ज्यादा ज्यादा संख्या लोगों समझाओ और अपने अपने बूथ मजबूत करो ताकि अस पार्टी की मजबूत करके पार्टी मजबूत होएगी तो फिर अस अपना इलाका मजबूत कर सकते हैं। अस पार्टी की मजबूती ना करांगे तो सोचांगे सारा कोई ऐसा मसले हल हो जाए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर जगह इतने सियासत है, इतने मुंडियां और सर गिने जाने हैं। मैं ज्यादा बिच हायल ना रहने हुए मंच पर विराजमान तथा इस सभा में उपस्थित सभी मोअज़्ज़िज़ हजरात, आप सबको मेरा नमस्कार आदाब। सबसे पहले तो मैं अब्दुल रशीद जी को दिल की गहराइयों से आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए मुबारकबाद देता हूं, उनका वेलकम करता हूं। साथियों, आज इस डन्ना में आकर अभी हमारे बुजुर्ग बता रहे थे कि हमें 4 किलोमीटर
एक लिंक रोड चाहिए, पानी नहीं है। साथियों, अफसोस है जो लोग 70 साल यहां पर राज करके गए, वो डन्ना को सड़क नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए। बड़े अफसोस की बात। मैं बात करूं अगर दराल की, तो वहां हमारे डीडीसी चेयरपर्सन इकबाल साहब, आज डेवलपमेंट देखनी है तो वहां देखिए। मैं भी म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर एक कॉर्पोरेटर हूं, आज डेवलपमेंट देखनी है तो मेरे इलाके टंडवाल की देखिए। साथियों, मैं आज इस डन्ना की सरजमी से मुबारकबाद देता हूं अपने उन लोगों को जिन्होंने 2018 में सही फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी की झोली में वो वार्ड दी। आज वहां के लोग सड़क नहीं मांगते, बना दी गई। पानी नहीं मांगते, दे दिया गया। ट्रांसफार्मर नहीं मांगते, 8-8 बिजली के ट्रांसफार्मर लगा दिए गए। मैं आज यहां से मुबारकबाद उन लोगों को देता हूं। साथियों, कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज कभी नहीं चाहती है कि चीफ मिनिस्टर राजौरी से बने, जम्मू से बने, पुंछ से बने। वो ताकत को हमेशा अपने पास रखना चाहती हैं, वो राज करना चाहती हैं और 70 साल हम लोगों पे राज किया। ये बात ठीक है कि नहीं है? हमें अब इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है। अगर हमें सड़क, बिजली, पानी, तरक्की चाहिए तो साथियों हमें भारतीय जनता पार्टी का दाम। हस्तियां और यहाँ पर बैठे सभी मेरे मेहमान, आज इस रिटायरमेंट और पार्टी के फंक्शन, दोनों मिले जुले फंक्शन में मैं सबको अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद कहता हूँ। और बारिश भी काफ़ी जोर पकड़ रही है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सबको मेरी तरफ से दोबारा अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। और जो मैं यहाँ करना चाहता था वो नहीं कर सका, क्योंकि यहाँ थोड़ी वालिद साहब की वफात के बाद मैं यहाँ था नहीं, घर खाली पड़ा हुआ था। फिर भी मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश की है, मुझे उम्मीद है कि सब इसी में एडजस्ट करेंगे और तकलीफ जो भी थोड़ी बहुत हो तो उसके एडजस्ट करने की कोशिश करें। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं श्री दिनेश जी से गुजारिश करूँगा कि वो अपने कीमती लफ्ज़ों से हमारे यहाँ बैठे हुए मेहमानों को नवाजें और अपने विचार रखें। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और म्युनिसिपल कमेटी राजौरी ना वाइस प्रेसिडेंट, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं भारत भूषण वैद जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री आत्म प्रकाश जी, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर और को कन्वीनर फौजी सेल श्री सुभाष जी, हमारे मंडल के प्रभारी कौशल जी, मंडल के अध्यक्ष सौरभ जी, हमारे काउंसलर म्युनिसिपल कमेटी के जुगेश जी, हमारे सरपंच विवेक जी, पवन जी, बबली, बचित्र सिंह जी, हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बाकी सभी का नाम नहीं जानता। रशीद साहब जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, इनके साथ दामन थामा, मैं इनको दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में इनका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इनको विश्वास दिलाता हूँ कि आज आपने जो फैसला लिया है भारतीय जनता पार्टी में आने का, आपको कभी अपने फैसले पे पछतावा नहीं होगा और आप भारतीय जनता पार्टी में आके आपको लगेगा कि हम सही पार्टी में आए हैं, हम ठीक जगह पर आए हैं। मैं रशीद जी को इनकी रिटायरमेंट पर भी बहुत बहुत मुबारक देता हूं और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं कि ये रिटायरमेंट के बाद की जो इनकी लाइफ है ये बहुत खुशहाली से बीते, इनको अच्छी सेहत मिले और ताकि ये समाज की सेवा जो है वो कर सके। ठीक कहा भारत जी ने कि ये जो डन्ना का एरिया है, अगर हम देखें तो शहर से ज्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर होगा, इतना ही है मेरे ख्याल, 15 किलोमीटर होगा, 12 किलोमीटर राजौरी शहर से। और इधर मौके पर आके देखा तो लगता है यहाँ शहर आसपास 100 किलोमीटर भी दूर कहीं नहीं होगा। जुगेश जी ने कहा है कि क्या कारण है कि 70 साल में इस डन्ना के एरिया की डेवलपमेंट नहीं हुई।
देखो साथियों, इसका सबसे एक बड़ा कारण तो ये भी रहा कि कहाँ कालाकोट और कहाँ डन्ना। रजौरी ये 12 किलोमीटर और यहाँ से कालाकोट जाना हो तो हमें 2 घंटे लगेंगे। और कालाकोट का आदमी जो जीतेगा, वहां का जो एमएलए होगा, उनके एरिया, आपका एरिया जो है वो इग्नोर हुआ, इसके आसपास के लगने वाले एरियाज इग्नोर हुए। अगर हम दलोगड़ा की बात करें, हम कल्लर की बात करें, हम अगराती की बात करें या पारला जो दूर दराज का एरिया था, वो सारे इग्नोर हुए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसीज उस हिसाब से बनाई गई थी। उन्होंने अपने अपने एरिया में तवज्जो दी, वहाँ उस एरिया में काम किया और डेवलपमेंट जितनी हो सकी उन्होंने की। लेकिन फार फ्लंग के एरिया जो थे वो रह गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो डीलिमिटेशन उन्होंने 2026 तक फ्रीज करके रखी थी, इसी कारण से उन्होंने वो डी फ्रीज किया और इन डीलिमिटेशन कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट आई और जो लोगों के साथ जो न्याय हुआ, जो लोगों के साथ जस्टिस हुआ कि एक जो नए सिरे से बाउंड्रीज जो है इनकी तय की गई। और आज असेंबली सेगमेंट अगर आप राजौरी के साथ लगते हो तो आप राजौरी में आए हो, ये सबसे एक बड़ा फैसला जो हुआ है। अब आप जो भी यहाँ से एमएलए बनेगा, जिस भी पार्टी का एमएलए बनेगा, जो भी यहाँ से जीत के आएगा, वो डन्ना के गांव को इग्नोर नहीं कर पाएगा। दूसरा, डराया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो पता नहीं क्या होगा, वो खा जाएगी, वो ये कर जाएगी, वो कर जाएगी। कभी 370 का डरावा दिया जाता था, लोगों ने देख दिया 370 जाने के बाद भी डेवलपमेंट तो उसके बाद ही सही शुरू हुई है। 35A की बात करें तो उसके बाद ही डेवलपमेंट शुरू हुई है। और दूसरी पार्टीज ने सिर्फ इस नाम से लोगों को डराना ही, ताकि डरा के दूर रखा। आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। आज अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बन रहे हैं, PMAY के घर बन रहे हैं, आपने देखा होगा आज से 5-7 साल 8 साल पहले एक पंचायत में एक घर आता था, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घर होता था, 2 घर आते थे और उसमें भी कोई 50,000 60,000 की रकम जो थी वो मिलती थी। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी जो गरीब है उसके सिर पे पक्की छत जरूर होनी चाहिए। और हर गांव में, हर पंचायत में 100-100, 150-150, 200 जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने हैं। अगर जो कुछ रह गए हैं तो अगले 1 साल में वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आज अगर फ्री राशन दिया जा रहा है, वो सबको, किसी की जाति देख के नहीं दिया जा रहा है। वो एक गरीब को, एक किसान को, मजदूर को, सबको बराबर मिल रहा है। वो हिंदू को भी मिल रहा है, वो मुसलमान को भी मिल रहा है, वो डन्ना वालों को भी मिल रहा है, वो रजौरी वालों को भी मिल रहा है, जम्मू वालों को भी मिल रहा है। अगर हम बात करें बाकी पॉलिसीज की, अगर आज हम गोल्डन कार्ड की बात करें, जो आयुष्मान कार्ड जिसको हम बोलते हैं, आज अगर कोई बीमार होता है तो 5 लाख रुपए का बीमा एक आदमी का उस पे है, फ्री इलाज हो रहा है। हम उस दिन हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा कि 95% लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। कितने? 95% लोगों को दवाइयां फ्री मिल रही हैं, उनके ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। एक गरीब के घर में कोई बीमार हो जाता था तो उसके पास पैसे नहीं होते थे उसका इलाज कराने के लिए, तो घर वाले भी उसको, कोई बड़ी बीमारी लग जाती थी तो बेचारे देखते रहते थे कि ये हमारा आदमी दिन ब दिन पीछे हो रहा है, हम इसका इलाज नहीं कर रहे हैं। तो वो खुद भी अपनी मौत रोज देखता था कि मेरा इलाज कुछ नहीं है, मुझे कैंसर हो गया, मुझे हार्ट की बीमारी हो गई है, मेरा इलाज कुछ नहीं है। तो देखते 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 वो बंदा हाथ से निकल जाता था। आज साथियों ऐसी बात नहीं है। आज 5 लाख रुपए का इलाज होता है। 1 साल में 5 लाख लगा, अगले साल फिर से उसका 5 लाख रुपए का इलाज हो सकता है। उस दिन को एक केस बता रहा था कि एक यहाँ कोई एक गांव, मुझे याद नहीं आ रहा है, कालाकोट साइड का कोई गांव था, कि पहले साल उसको 4,68,000 रुपए उसकी इलाज पे लगा, इसी स्कीम से सारा। और इतने में वो साल खत्म हो गया, अगले साल 5 लाख पूरे का पूरा उसके इलाज पे लगा, उसका ट्रीटमेंट हुआ। ये पॉलिसीज है मोदी सरकार की। अगर हम बात करें कि गांव-गांव में, घर घर में सिलेंडर दिए गए, गैस के कनेक्शन दिए गए। अब हम सौभाग्य स्कीम की बात करें कि लोगों के ये पेड़ों पे तारें टंगी रहती थी, बिजली नहीं थी दूर दराज तक। अगर हमारे किसी सरपंच ने उसमें कुछ कोताही की है, वो नहीं लगवा पाया, अलग बात है। लेकिन गवर्नमेंट का ये मानना था कि पहाड़ के किसी दूसरे कोने पर भी कोई घर है तो वहां भी बिजली पहुंचनी चाहिए। आज जल जीवन मिशन आया है, घर घर में पानी जो है वो जा रहा है। 2019 कुछ करोड़ रुपया सिर्फ राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लिए आया है। कितना? 2000 करोड़ रुपया सिर्फ पानी के लिए।
पाइपें आ गई हैं, पाइपों के ढेर लगे हैं। मेरे शोरूम है उसके साथ ही वहां इनका स्टोर है। डेली पता नहीं कितने ट्रक वहां पाइपों के आते हैं और कितने आगे फील्ड में जाते हैं। टैंक्स बन रहे हैं, डगवेल बन रहे हैं, वो सारा काम जो है इसका चल रहा है। तो अगर हम मोदी जी की स्कीमें गिननी शुरू करें तो मुझे लगता है कि एक लंबा टाइम चाहिए उसके लिए, जो लेकिन वो उसमें ये नहीं है कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, सबके लिए। और ज्यादातर स्कीमें जो गरीबों के लिए हैं। जो बाथरूमों का पैसा दिया गया, मोदी साहब ने आते ही पहले ये शौचालय जो जिनको बाथरूम कहते हैं वो दिए, उसका नाम दिया इज्जत घर। हम तो पहाड़ों में रहते हैं, हमारी माताएं बहनें दिन को शाम को सुबह शाम कहीं बाहर जाएं भी तो यहाँ छुपने के लिए जगह है। लेकिन प्लेन्स में जो बहनें रहती थी ना, वो सुबह अंधेरे ही वहां जाती थी बाथरूम के लिए, या फिर शाम को रात होने के बाद। ये पोजीशन थी। उन्होंने आते ही लोगों के लिए सोचा, बहनों के लिए सोचा, हमारे जो गरीब तबका था उसके लिए सोचा। ऐसी स्कीमें हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि 70 साल अगर आपने दूसरी पार्टियों को आजमाया है, हमारे लोग जो दूसरी पार्टियों के साथ चले हैं, अगर 70 साल में डेवलपमेंट नहीं हुई तो आजमाए हुए को और कितना आजमाओगे, कितना उनको दोबारा और आजमाओगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ चल के देखो, एक मौका दो, देखो आपकी डेवलपमेंट होती है या नहीं होती। और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आज हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं कि हम कहें यहाँ भाषण देके चले जाएंगे, आप भी बोलोगे देखो जी हमारे एरिया की डेवलपमेंट नहीं हुई, हमारी रोड नहीं बनी, हमें बिजली नहीं मिली, हमें ये नहीं मिला। ऐसे नहीं होगा। आप अपना कोई बंदा तय करो। अगर आपको रशीद जी को ही आगे बढ़ाना है, इनको बोलो ये काम लेके आए, ये अपने इशू लेके आए, अपने प्रोजेक्ट बनाए इनके, हम हमारे पास आए, हम इनके प्रोजेक्ट साथ होकर बनवाएंगे। जो प्रॉब्लम्स है फिर जाके प्रॉब्लम हल होती है। वो कहाँ, वो डीसी के पास जाना पड़ेगा, वो अगर किसी एक्शन के पास जाना है या किसी दूसरे ऑफिसर के पास जाके वो प्रोजेक्ट सैंक्शन कराने, वो काम सैंक्शन कराने, इस तरह से काम होते हैं, इस तरह से डेवलपमेंट्स होती हैं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप आगे बढ़ेंगे, रशीद जी आगे बढ़ेंगे, ये इस सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके हमारे पास आएंगे, एड्रेस करेंगे, खुद भी जाएंगे और आप सब लोग इनका साथ दोगे। ये ठीक कहा है कि सर गिने जाते हैं इसमें राजनीति में। अगर ये रशीद जी अकेले घूमते रहेंगे, कल सरपंच यहाँ से कोई और बन जाएगा, पंच यहाँ से कोई और बन जाएगा, वोट हम किसी और को देंगे तो वो नहीं चलेगा। पार्टियां भी देखती हैं कि हमें वोट कहाँ से मिल रहा है, पार्टियां भी वहीं काम करती हैं। ये बड़ी साफ सुथरी बात है। ये हमारे बचित्र सिंह जी बैठे हुए हैं, इनका ये बुजुर्ग है, ये कहते हैं कि हमारे इनके फादर भी, इनके दादा भी वो प्रजा परिषद और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते थे। कभी सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी, ये प्रजा परिषद, ये कभी पावर में आएगी, कभी इनकी सरकार आएगी। लेकिन चले, आज सरकारें बनी, सब कुछ हुआ। तो मैं इनको कई जब भी मिलते हैं मैं इनसे ये बात जरूर करता हूँ कि ये आज भी मिले तो मैंने कहा आपके चाचा शायद प्रजा परिषद में थे, उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। कहते नहीं, मेरे दादा भी थे, हमारे परिवार के 18 लोग थे। तो खैर इन लोगों ने संघर्ष किया है, आज उसका ये नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी आई है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सरकार में है, जम्मू कश्मीर में सरकार में रही। अगर एलजी साहब हैं तो कहीं ना कहीं पीछे दिल्ली से इसको चलाया जाता है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो आज एक टाइम है हमारे डेवलपमेंट का। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे तो डबल इंजन की सरकार मोदी जी कहते हैं। जब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, जिस स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो वो स्पीड जो है वो डेवलपमेंट की डबल हो जाती है। वो डबल इंजन की सरकार हो जाती है तो उसको विकास को भी गति मिलती है, डेवलपमेंट को भी स्पीड मिलती है। मैं और ज्यादा बात ना करते हुए मैं एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया करता हूं। आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया, हमारे बीच में हमारे सरानू से इनकी